हम आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास बचने का विकल्प नहीं है। अपने ज़िंदगी के 3 साल अपने आप पर निवेश करना। कलेक्टर ना होंगे तो क्या करेंगे, डिप्टी एसपी ना होंगे तो क्या करेंगे, फूफा गाली देंगे तो क्या करेंगे, समाज बेइज्जती करेगा तो क्या करेंगे, इस पर भी नहीं सोचना है। संसाधन के लिए हम हैं, सपनों को कस के पकड़ने के लिए आप। एक कविता मुझे बहुत प्रिय है, चूँकि मैं साहित्य का नहीं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ तो कवि का नाम नहीं याद है। ये विद्वान लोग बैठे हैं बताएंगे। वो कविता है, चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बचता, जो बचेगा कैसे रचेगा। हम आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे पास बचने का विकल्प नहीं है। हमारी तरफ से माता हिंदी के ऋण को चुकाने के लिए हमें हिंदी में खूब अध्ययन करना होगा, बेहतर कंटेंट लाने होंगे, बेहतर नोट्स लाने होंगे, बेहतर मटेरियल लाने होंगे, चाहे वो संसार की किसी भी भाषा से हो। समझ में आ रही बात? और वो हम लाएंगे, आपके लिए वो लाएंगे। दुनिया की किसी भी किताब में, किसी भी भाषा में अगर कोई ऐसी बात होगी जो आपकी यूपीएससी की पढ़ाई के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए जरूरी है, तो वो हिंदी में लाएंगे। यहां मैं आपको हिंदी दिवस पर माता हिंदी को साक्षी मान के आपको वचन देता हूं, हिंदी में लाएंगे। समझ में आ गई बात? अब आपके पक्ष से क्या करना है? आपके पक्ष से करना यह है कि अपने जिंदगी के 3 साल अपने आप पर निवेश करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको माता सबरी की कहानी बताई थी ना, वो कहानी पहले इसीलिए बता दी थी, उस कहानी का सार याद है ना? तो 3 साल, उस 3 साल में क्या करना है? 3 साल से अधिक नहीं। पहला बात क्या सिखाया था कि हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, ये संसाधन नहीं है, इस पर बात ही नहीं अब करनी है, इस पर बात ही नहीं करनी। हम गरीबी से आए हैं, हम अच्छे स्कूल से नहीं आए हैं, हम खराब पृष्ठभूमि से आए हैं, ये सब बात अब नहीं करनी है। क्योंकि जिस परिस्थितियों में हम आप हैं, उससे बुरी बुरी परिस्थितियों में भी लोग काम कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। और हमने कहा ना कि जो बचेगा वो कैसे रचेगा, तो बचने का बहाना नहीं ढूंढना। दूसरी चीज, भविष्य की चिंता नहीं करनी है। कलेक्टर ना होंगे तो क्या करेंगे, डिप्टी एसपी ना होंगे तो क्या करेंगे, फूफा गाली देंगे तो क्या करेंगे, समाज बेइज्जती करेगा तो क्या करेंगे, इस पर भी नहीं सोचना है। हम अपने 24 घंटे का एक मैक्सिमम हिस्सा या तो अपने जो नहीं है उसका रोना रोने पर करते हैं, या आने वाले दिनों की चिंता पर करते हैं। 3 साल हर दिन को मैनेज करना है और सिर्फ काम करना है, उस काम में डूब करके, और कुछ नहीं करना है। एक बात याद रखना, मैं आज अपने तरफ से ज़्यादा बात कर रहा हूं। एक बात कही जाती है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में सपनों और संसाधनों का बंटवारा समान होना चाहिए। सपने तो खूब बटे, ढेर सारे लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं पहुंच पाए। यहां संसाधन का मतलब है, आज के 5-10 साल पहले कहा जाता था हिंदी में कंटेंट कम है, अंग्रेजी में अधिक है, ठीक, हिंदी में टीचिंग क्वालिटी कम है, मेंटरशिप नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है, कहा जाता था ना, ठीक। अब हुआ क्या, हिंदी का बच्चा सपना देख रहा है लेकिन संसाधन नहीं है, वो चीज़ें पीछे छूट गई। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपसे आगे वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आपके सपने के हिसाब से आपको संसाधन देंगे, किसी भी कीमत पर देंगे। उसके लिए स्वर्ग से देवता बुलाने होंगे तो उन्हें भी बुलाएंगे, आपको संसाधन देंगे, हिंदी में देंगे, बेहतर देंगे, किसी से कमतर नहीं देंगे। बस आपको अपने सपने को पकड़ के रखना है। 3 साल खूब श्रम कीजिए। मैं आज तक एक भी आदमी को नहीं जानता हूं जो मेहनत करते करते मर गया हो। कोई है सर? काम करते करते कोई नहीं मिला है, बिना काम वाले लोग मर गए। जवान आदमी हो, जवानी है, इकोनॉमी की भाषा में कहें कि मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, खुद पर निवेश कीजिए। और आपके पास निवेश करने के लिए 2 ही चीज है, आपका समय, आपका श्रम। क्या है? आपका समय, आपका श्रम। अपने समय और श्रम को बेवजह जाया मत होने दीजिएगा।
क्योंकि ऊपर वाला सबको 24 घंटे ही देता है, ऊपर वाला सबको श्रम करने की समान क्षमता ही देता है। कुछ लोग उस 24 घंटे का अपने श्रम का इतना इस्तेमाल कर देते हैं कि ऐसी कहानियां लिख करके चले जाते हैं कि लगता है कि अरे इन सबको करने में तो कई जन्म लगेंगे। होमी जहांगीर बाबा के पास बहुत कम उम्र थी, एटॉमिक प्रोग्राम दे करके चले गए। कलाम साहब के पास बहुत कम उम्र थी। प्रेमचंद जी के पास बहुत ऐसा नहीं, 300 साल जिए थे। कबीर के पास कम ही था, बिल गेट्स के पास भी कम ही था, अडानी जी के पास भी कम ही है, अंबानी जी के पास भी कम ही है। दुनिया में जितने सफल लोग हैं सबके पास, किसी के पास अतिरिक्त नहीं है। तो बार बार मैं यही कहूँगा, संसाधन के लिए हम हैं, सपनों को कस के पकड़ने के लिए आप हैं। 3 साल डूब के मेहनत कीजिए, सफल होंगे, बड़े होंगे, विराट होंगे, महान होंगे। भाषा का भी कर चुकेगा, माता का भी कर चुकेगा। और याद रखना, मनुष्य का शरीर मिला है तो भाषा और माता दोनों के कर्ज को चुकाने के पहले मरना नहीं है। चाहे यमराज भी आ जाए तो मरना नहीं है।